श्री संजय भगवद गीता में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। संजय के मुख से ही श्रीमद् भगवद गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी। संजय विद्वान गौवलगण नामक सूत के पुत्र थे। वे अत्यंत शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्पष्ट वक्ता और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त तथा उनके तत्व को जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की गहरी मित्रता थी। इसी कारण अर्जुन के उस अंतःपुर में जहां अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषिद्ध था, संजय को प्रवेश का अधिकार था। जब संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहां गए थे, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। वहीं देवी द्रौपदी और महाभागा सत्यभामा जी भी उपस्थित थीं। संजय ने वहां से लौटकर जो दृश्य देखा, उसे धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, मैंने अर्जुन के अंतःपुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं और अर्जुन के चरण द्रौपदी तथा सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने मेरे बैठने के लिए एक स्वर्ण पादपीठ, पैर रखने की चौकी मेरी ओर सरका दी। मैंने उसे हाथ से स्पर्श किया और भूमि पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार अत्यंत प्रेम पूर्वक एक आसन पर बैठे देखकर मैं समझ गया कि जिनकी आज्ञा में ये दोनों रहते हैं, उस धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प अवश्य पूरा होगा। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास धृतराष्ट्र के पास गए और उन्हें युद्ध का अवश्यम भावी होना बतलाते हुए कहा, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की। तब श्री वेदव्यास जी ने यह जानकर कि युद्ध की बातें बिना जाने सुने नहीं रहा जाएगा, संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, युद्ध की समस्त घटनाएं संजय के माध्यम से मालूम होती रहेंगी। वह दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा और प्रत्यक्ष परोक्ष, दिन रात, यहां तक कि मन में विचार की गई बातें भी संजय जान सकेगा। इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घोर युद्ध कर अनगिनत महारथियों और सैनिकों का वध करने के उपरांत शिखंडी के द्वारा आहत होकर शरशैया पर लेट गए, तब संजय ने यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। भीष्म के लिए शोक व्यक्त करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का पूरा हाल पूछा। तब संजय ने पहले दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन करके गीता का उपदेश सुनाना आरंभ किया। गीता भीष्म पर्व के 25वें से लेकर 42वें अध्याय तक वर्णित है। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को जानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा, मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान को अर्पित किए बिना कोई कर्म नहीं करता और अहंकार पूर्ण आचरण से दूर रहता हूं। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानता हूं। भगवान के स्वरूप और पराक्रम का वर्णन करते हुए संजय ने कहा, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान की इच्छा के अनुसार वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज के पुंज से प्रकाशित है, सबके सार और असार बल की थाह लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने केवल अपनी लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शबरासुर और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान, सुंदर और श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प मात्र से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। यदि एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो, तो सार रूप में वही सबसे श्रेष्ठ ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही समस्त जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु समस्त जगत मिलकर भी उन्हें भस्म नहीं कर सकता। जहां सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण निवास करते हैं, और जहां श्री कृष्ण रहते हैं, वहीं निःसंदेह विजय होती है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने ही इच्छा शक्ति से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन करते हैं। वे समस्त प्राणियों को मोह में डालते हुए भी पांडवों का बहाना लेकर तुम्हारे अधर्मी पुत्रों का संहार करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को परिवर्तनशील, उदित और लय करते हैं। मैं सत्य कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु,
स्थावर जंगम जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, वैसे ही महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के पालनकर्ता होकर भी उसके संहार के लिए कर्म करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित रखते हैं, पर जो उनका शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, वे माया से उत्पन्न मोह को प्राप्त नहीं होते। ये त्वामेव शरणम प्रपन्ना न ते संछांति मायया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नामों और उनके अर्थों को जानना चाहा। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना और समझा हूं वही संक्षेप में कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और समस्त जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं। इस कारण उन्हें वासुदेव कहते हैं, या फिर सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिए भी उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण वे विष्णु कहलाते हैं। मां यानी आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि शक्ति को मौन, ध्यान या योग से दूर कर देते हैं, इससे उनका नाम माधव है। मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों के संहार करता होने से या सब तत्व उनमें लय को प्राप्त होते हैं, इससे भगवान को मधुः कहा जाता है। असुर मधु का वध करने वाले होने से उनका नाम मधुसूदन है। कृषि शब्द सत्तावाचक है और अन्न शब्द सुखवाचक। इन दोनों धातुओं के अर्थ से सत्ता और आनंद के स्वरूप के कारण भगवान का नाम कृष्ण पड़ा है। अक्षय और अविनाशी परमस्थान का या द्वैकम रूप का नाम पुंडरीक है। भगवान वासुदेव उसमें विराजमान रहते हैं और कभी उसका क्षय नहीं होता, इसलिए वे पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। दस्युओं का दलन करने वाले होने से वे जनार्दन हैं। वे कभी सत्य से च्युत नहीं होते और सत्व उनसे कभी अलग नहीं होता, इसलिए वे सात्वत हैं। ऋषभ का अर्थ वेद है और ईक्षण का अर्थ दर्शन, अतः वेद के द्वारा जिन्हें जाना जाता है वे ऋषभेक्षण कहलाते हैं। वे किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए वे अज हैं। इंद्रियों में जो प्रकाश है और जिन्होंने इंद्रियों को पूर्णतः वश में किया है, इसलिए वे दामोदर हैं। हर्ष, स्वरूप, सुख और ऐश्वर्य, ये तीनों ही जिनमें स्थित हैं वे ऋषिकेश हैं। अपनी दो विशाल भुजाओं से उन्होंने आकाश और पृथ्वी को धारण किया है, इसलिए वे महाबाहु कहलाते हैं। वे कभी अपवित्र नहीं होते, संसार में लिप्त नहीं होते, इसलिए उनका नाम अधोक्षज है। नरों के आश्रय होने के कारण उन्हें नारायण कहा जाता है। वे सब भूतों के पूर्ण करता है और समस्त भूत उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। वे सब कार्य और कारणों की उत्पत्ति तथा उनके प्रलय के स्थान हैं और सर्वव्यापक हैं, इसीलिए उन्हें वेत्त कहा जाता है। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, सत्य उन्हीं में स्थित है और वे व्यवहारिक सत्य से भी परे परम सत्य हैं, इस कारण उनका नाम सत्य है। अपने चरणों द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने के कारण वे विष्णु कहलाते हैं और सब पर विजय प्राप्त करने के कारण भगवान को जिष्णु कहा जाता है। शाश्वत और अनंत होने से उनका नाम अनंत है तथा गो अर्थात इंद्रियों के प्रकाशक होने से वे गोविंद कहलाते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अपनी सत्ता स्फूर्ति से तत्वहीन असत्य जगत को भी तत्वमय सत्य रूप बना देते हैं और इसी प्रकार अपनी माया से समस्त प्राणियों को मोहित रखते हैं। यह वर्णन संजय की भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहन भक्ति और उनके तत्व ज्ञान का एक उज्ज्वल उदाहरण है। जिस प्रकार संजय ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और उनकी महिमा का गान किया, उसी प्रकार भक्त कवि सूर्यदास जी ने अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अवगुणों को अपने चित्त में मत धरो। आप तो समदर्शी, दयालु और भक्त वत्सल हो। अब आइए कथा के इस पावन भाव को भक्ति के मधुर रस में पिरोते हुए हम सुनते हैं वह अमर विनती, भक्त सूरदास जी की आत्मा से निकली हुई करुण पुकार, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। यह भजन हृदय को विनम्रता और प्रेम से भर देता है और हमें याद दिलाता है कि श्री कृष्ण करुणामय हैं। वे अपने भक्तों के दोष नहीं देखते, केवल प्रेम देखते हैं। आइए उसी भक्ति भाव से सुनते हैं यह दिव्य भजन।
सरला करला सुनत अघ मचो जग मोरे मैं अति ही नीच खल परो नारद सो कह्यो नारायण में तो सब घट रहो भरो प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो सरला करला सरला करला भ्रमर गंध बिनु रहत न कबहु मीन जल बिनु मरत तरो सूरदास प्रभु तुम बिनु रहत न और बंधु मैं कौन धरो प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो सरला परिया सरला परिया यह कथा भक्तमाल ग्रंथ से ली गई है। जहां भी ऐसे भक्तिमय प्रसंगों का श्रवण होता है वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा निवास करते हैं। जिस घर में श्री कृष्ण लीला की कथा सुनी जाती है वह घर तीर्थ के समान पवित्र बन जाता है। वहां हर क्षण भक्ति और आनंद का वास रहता है। आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अपने पूजा स्थल पर श्रद्धा से सुने या पढ़ें। अपने जीवन में श्री कृष्ण नाम का निरंतर स्मरण करते रहे। यदि यह कथा आपको प्रिय लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का चिन्ह दबाएं ताकि आगे आने वाली श्री कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत कथाएं और स्तोत्र आप तक पहुंचते रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।